हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज के लिए जो एनालिसिस किया था मैंने, यानी कि 29 फरवरी के लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा। मैंने जैसा कि कहा था बैंक निफ्टी में राइस पे सेल करना है, भाई वैसा ही किया मैंने। यहाँ पे राइस पे सेल किया और यहाँ पे मुझे 200 पॉइंट्स का प्रीमियम में मूव देखने को मिला और मैंने उसको बुक किया 200 पॉइंट, मतलब 80 का प्रीमियम 390 तक गया, 360 तक गया था और उसके बाद मैंने उसको 316 पे बुक किया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के दिन एनालिसिस के बारे में। कल है 1 मार्च, ठीक है, तो कल मंथ का पहला दिन है, मार्च का मंथ का पहला दिन है। तो भाई कल के दिन लॉस मत करना यार, कोई भी पहला दिन अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। अब हम लोग कल का बात कर लेते हैं। तो देखो निफ्टी में क्या कंडीशन बन रहा है, मार्केट का ट्रेंड अभी पता नहीं चल रहा लोगों को, कई लोगों को पता नहीं चल रहा कि है क्या, कि एक दिन गिरता है, दूसरे दिन उठने का ट्राई करता है, फिर कहीं से भी गिर जा रहा। भाई ऐसा नहीं है, कहीं से भी नहीं गिरा, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी लेवल पे बेस पे चल रहा है मार्केट। अगर आपको जानना है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो आपका वो वाला वीडियो जो है आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस और मैं लेवल कैसे निकालता हूँ। चलो फिलहाल अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो भाई देखो मार्केट अपने मूवमेंट के हिसाब से ही चला, बस ये हो रहा है कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। एक दिन गिरता है तो अगला दिन उठता है, फिर अगला दिन गिरता है, वैसा हो रहा है। तो कल का दिन का क्या प्रेडिक्शन रहेगा, तो सिंपल प्रेडिक्शन, अगर फ्लैट ओपन होता है, देखो ये इस रेंज में नो ट्रेड, भाई मैं ट्रेड नहीं लूंगा इस रेंज में। इस रेंज में एक ट्रेड बनेगा, सिंपल ट्रेड बनेगा, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो थोड़ा सा शॉर्ट करके स्कैल्पर का ट्रेड है, यहाँ तक का टारगेट डाउन साइड में, यहाँ तक का पहला फिर दूसरा यहाँ तक का बन सकता है, बट मैं उसमें नहीं कूदूंगा, आपकी मर्जी, आगे मैंने आपको बस एक गाइड दे दिया। अब जो मैं अपने हिसाब से जो ट्रेड लूंगा उसका एनालिसिस आपको बताता हूँ। कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को क्रॉस करता है तो मैं यहाँ स्मॉल क्वांटिटी से कॉल में एंट्री बनाऊंगा और उसके बाद इसको चलने दूंगा। अगर चलने के बाद ये इस लेवल को भी क्रॉस कर जाता है तो फिर मैं और क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ। उसके बाद 22,120 और उसके बाद ये 22,120 निकलने के बाद 22,210 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। मैं स्टॉप लॉस के साथ जाऊंगा, क्लियरली आपको भी बता रहा हूँ स्टॉप लॉस के साथ जाना, क्योंकि मार्केट कभी भी पलट जाता है आजकल। ठीक है, अब डाउन साइड का ट्रेड कब बनेगा भाई, तो देखो डाउन साइड का ट्रेड कब बन रहा है ना, डाउन साइड का जो रिस्की ट्रेडर है, जो थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं, जिसको रिस्क लेने में थोड़ा ज़्यादा खुजली है तो मज़ा आ जाता है, तो भाई वो इसके नीचे बना सकते हैं डाउन साइड का ट्रेड। उसके नीचे बनाने का यहाँ तक का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट इधर पे कहीं पे, इधर पे आपको अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा के निकालना पड़ेगा डाउन साइड का ट्रेड। लेकिन ठीक है, इसको चलने देना। अब देखते हैं हम लोग गैप डाउन का सिनेरियो। अगर गैप अप होता है मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलता है, ठीक है, यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट इधर पे कहीं पे सपोर्ट लेता है, इस पूरे जोन में अगर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, इस पूरे जोन में सपोर्ट ले रहा है ना, तो भाई आराम से आप बुलिश पोजीशन बना के टारगेट ले सकते हो, जैसा कि मैंने कहा 120 to 10 तक का। ठीक है, अगर मार्केट इस पोजीशन में खुलने का नीचे आ रहा है और नीचे आने का इसके नीचे ब्रेक करता है, तो भाई फिर आप वेट कर लो, या फिर जो मैंने आपको स्कैल्पिंग वाला ट्रिक बताया वो आप कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ऐड होगा, तो उसको आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा। ठीक है, अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं कि गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता अब गैप डाउन होगा, या तो फ्लैट ओपन होगा या तो गैप अप ओपन होगा। गैप डाउन का पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि 22,000 का लेवल को आज अच्छे से मार्केट ने संभाला। कल के दिन उसका ब्रेकडाउन मिला, बट आज अच्छे से मार्केट ने उसको संभाल के हैंडल करके फिर ऊपर लेके आ गया। साइकोलॉजिकल नंबर है, मैंने अपने वीडियो में बताया, जाके चेकआउट जरूर करना। ठीक है, तो अगर गैप डाउन होता है, बाई चांस, मार्केट है कुछ भी नहीं बता सकता, कुछ भी हो सकता है, तो भाई यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा और इधर पे रेजिस्टेंस ले रहा, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा तो भाई ठीक है, यहाँ से आप शॉर्ट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इसके अंदर कुछ जा रहा है तो मैं बोलूंगा ट्रेड मत लेना यार, वेट कर लेना, फिर इस लेवल का निकलने दो ना, इन लेवल का निकलेगा तो फिर आराम से ऊपर का टारगेट मिल जाएगा। हाँ, यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये लेवल निकलता है तो हो सकता है यहाँ पे जो आपका टारगेट है वो छोटा हो जाए, बट कंफर्म ट्रेड लेने का ट्राई करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर गैप डाउन खुलेगा नीचे जाता है तो क्या करना है। तो भाई देखो, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे जाता है, नीचे जाके अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, 21,920 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो भाई उसके नीचे आपको 21,800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी 50 के बाद। अब हम लोग कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज बैंक निफ्टी का हम लोग आराम से बात करेंगे, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आराम से देखो। बैंक निफ्टी का वाइल्ड मूवमेंट रहता है, ठीक है, तो इसमें भाई एक कैंडल में आपका या तो कैपिटल डबल होता है या तो भाई गया खत्म। तो यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी को हम लोग यहाँ पे पहले 15 मिनट्स कर लेते हैं। 15 मिनट्स करने के बाद हमें यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है कि देखो मार्केट जो भी करे, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जो भी करे, यहाँ पे एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट, तो मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन आया, ये जितने लेवल्स है ना, यहाँ पे नीचे जितने लेवल्स है ना, ये कल के ड्रॉ नहीं, मैंने इसमें आज कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, ये कल के ड्रॉ, जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं कल के लेवल के लिए 1 मार्च के लिए, वो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन आ गया,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, हो गया, बात खत्म। यही है लेवल कल का भी यही लेवल है, सिंपल लेवल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड लाइन आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसके ऊपर क्रॉस करता ना, तो भाई आपको 46,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट पहले आप छोटा सा टारगेट के लिए जाना, 46,350 400 तक का टारगेट के लिए जाना, उसके बाद आप 500 तक का जा सकते हो आराम से, ठीक है। ये लेवल निकलने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद रेजिस्टेंस ले रहा है, इस जगह पे खुलने के बाद रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप यहाँ पे आराम से शॉर्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आज यहाँ पे शॉर्ट करके, यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, सिंपल। ये इसका ये निकलता है तो भाई ये दूसरा टारगेट है, सिंपल, बात खत्म, हो गया, बात खत्म। चलो अब गैप अप गैप डाउन देख लेते हैं सिनेरियो। गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो क्या बनता है, पहले हम लोग बैंक निफ्टी में डाउन का बात कर लेते हैं, ठीक है। गैप डाउन का बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो बैंक निफ्टी में भी सेम हो, 46,000 का लेवल निकला, उसके बाद भाई फिर मार्केट ने रिकवर कर लिया, तो मार्केट पॉजिटिव है, क्वाइट पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म पे नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा है अभी। जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन ना कर जाए ना 46,700 के ऊपर, तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते मार्केट में, तब तक अभी तक तो डाउन ट्रेंड का वो रहेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, तो एक सेकंड, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, इधर पे कहीं पे गैप डाउन खुलता है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो फिर भाई आप यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हो। अगर इसके नीचे आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है, तो आप आराम से वेट करो, उसके बाद वेट करने के बाद इसके नीचे का ब्रेक डाउन करके नीचे में आपको जो लेवल्स दिख रहा है उसका अकॉर्डिंग आप टारगेट ले सकते हो। नीचे का एक टारगेट रहेगा 45,700 का, ठीक है। अब गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप में क्या सीन बनता है भाई, देखो गैप अप में सीन ये बन रहा है, गैप अप मान लेते हैं अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप होता है, ठीक है, इस जगह पे मिड में कहीं गैप अप हो गया, गैप अप हो गया, उसके बाद आप क्या करें भाई, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भाई थोड़ी देर जाने देना, गैप अप होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है थोड़ी देर जाने देना, 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में आप आराम से छोड़ सकते हो, क्योंकि अच्छा मूवमेंट अगर पकड़ लिया तो कैपिटल डबल हो जाना यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो भाई थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट गैप अप खुलने का, तो फिर आप ऊपर में और भी अच्छे अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकता है, जैसे कि 46,800 46,900 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर 47,000 का रेजिस्टेंस रहेगा, साइकोलॉजिकल नंबर। अब अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेता है ना, आज के क्लोजिंग पे सपोर्ट लेता है, तो भाई आप यहाँ पे कॉल का पोजीशन बना के आराम से ऊपर का टारगेट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा 46,350 400, उसके बाद 530 तक का ले सकते हो। तो यही है कल का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल में आप मुझसे बात कर सकते हो, आपको जो भी क्वेरी है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग।